हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LIC AAO एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। LIC AAO एग्जाम में अगर हम क्वांट सेक्शन में बात करें तो क्वांट सेक्शन में नंबर सीरीज का वेटेज बहुत ही अच्छा होता है एंड DI का वेटेज भी अगर आप कहें तो काफी अच्छा रहता है एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है नंबर सीरीज से। ठीक है, हमें नंबर सीरीज गिवन है। नंबर सीरीज से अगर हम बात करें तो LIC AAO एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड रॉन्ग टर्म या मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के ही क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। सीरीज गिवन है, सीरीज की फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 6 एंड लास्ट टर्म इज 27। सबसे पहले हमें जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो हम ये देखते हैं कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो ये सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, पर एक एक्सेप्शन है इसमें कि इसमें जो एक सिंगल फर्स्ट से सेकंड टर्म है ना, सिर्फ एक सिंगल टर्म क्या हो रही है डिक्रीज। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सीरीज अगर हम बात करें 5 से तो हमारी सीरीज किस फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। जब ऐसा केस होता है ना कि एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वहां पर चांसेस होते हैं हाफ पैटर्न सीरीज के। ठीक है, यानी जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट होता है जिसमें फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होती है 1/2 से। ठीक है, जिसे हम हाफ पैटर्न सीरीज कहते हैं। फर्स्ट टर्म जो डिक्रीज हो रही होती है उसका रीजन क्या होता है, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई जस्ट हाफ या अप्रोक्सीमेट हाफ। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 6 का हाफ तो 3 होता है मैम, यहाँ पे तो 5 है। पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सिर्फ हमारे पास एक ही टाइप की सीरीज में होता है। ठीक है, या फिर हम ये अजम्पशन देख सकते हैं कि जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है उसका डिफरेंस +1 या -1। तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 1 से मल्टीप्लाई एंड +1। पर उसी के नेक्स्ट अगर हम वैल्यू देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 के बाद जस्ट 7 है। तो वो हमारी कैलकुलेशन 1 से मल्टीप्लाई वाली नेक्स्ट टर्म पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमें यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई का रिलेशन विजिबल हो रहा है तो इससे प्रीवियस में 1/2 ही कंफर्म होगा। ठीक है, हर चीज का एक्सेप्शन है। अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस इज 1, तो ये हमारे लिए क्लियर होता है कि 1 से मल्टीप्लाई एंड -1 करके 6 से 5 क्रिएट होगा। पर वो कंडीशन हमारी नेक्स्ट पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, और आगे की अगर हम वैल्यूज देखें तो बहुत ज्यादा मल्टीपल नहीं है। अगर हम 7 का 12.5 से रिलेशन देखें तो हमारे पास 3/2 से मल्टीपल यानी 1.5 1.5 गुना वैल्यू है, 2 टाइम्स नहीं है। 7 का 2 टाइम्स इज 14 नहीं है, 14 से लेस है। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन विजिबल हो रहा है। तो ये बात क्लियर होती है कि आपके पास 4 टर्म्स के बाद आपको ट्वाइस का रिलेशन विजिबल हो रहा है। तो यानी फर्स्ट टर्म में 1/2 से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ पर 6 की 5 से 6 से 5 कैसे क्रिएट हो सकता है, 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 6 की 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आता है और यहाँ पे 5 है। तो यानी क्या किया हुआ है, +2। अभी ये सिर्फ एक अजम्पशन है। नेक्स्ट 5 से 7 कैसे आ सकता है, पहले में 1/2 से मल्टीप्लाई थी तो नेक्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई, 1 से। अगर मैं 5 की 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 ही आता है, पर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म इज 7। तो यानी क्या किया है, +2 किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, यहाँ पे अब ऑर्डर क्या मिला, 1/2 से मल्टीप्लाई +2, 1 से मल्टीप्लाई +2। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी, 3/2 से। 7 की 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का हाफ उसमें ऐड कर दीजिए 3.5। 7 में 3.5 ऐड करेंगे तो 10.5। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 12.5, यानी 2 ही ऐड हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि जो वैल्यू ऐड हो रही है वो +2 है। नेक्स्ट में किससे, 2 से मल्टीप्लाई एंड +2। 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई इज 25, 25 + 2 इज 27। नेक्स्ट टर्म बतानी है तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 5/2 से। एंड नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करेंगे, +2। ठीक है, 27 की 5/2 से मल्टीप्लाई करनी है। 27 का ट्वाइस कितना होता है, तो 27 का ट्वाइस इज 54। और 27 का हाफ अगर मैं कहती हूँ, ठीक है, तो कितना होता है, 13.5। इसमें ऐड कर दीजिए 67.5 एंड +2 अगर मैं करती हूँ तो 69.5। तो नेक्स्ट टर्म इज 69.5 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है और कंप्लीट अगर हम कहें तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बस एक फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, सेम केस है प्रीवियस की तरह। पर यहाँ पे पॉइंट समझना, सिर्फ एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, नेक्स्ट टर्म में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी वहां पे चीजें क्लियर है। यहाँ पे ट्वाइस का अगर रिलेशन कहूँ 6 की 2 से मल्टीप्लाई तो 12 की नियरेस्ट वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ट्वाइस का रिलेशन वहां पर पॉसिबल है। पर इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सेकंड टर्म में ट्वाइस का रिलेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एंड लास्ट टर्म अगर हम देखें तो लास्ट टर्म इज 515 एंड फर्स्ट टर्म इज 7, तो डिफरेंस भी अगर हम कहें ना तो डिफरेंस भी काफी हाई है। जब डिफरेंस हाई है तो वो भी चीज क्लियर है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिक्वेंशियल ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत ज्यादा डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट टर्म में नहीं था। फर्स्ट टर्म इज 6 और लास्ट टर्म इज 27, बहुत ज्यादा गैप नहीं था, डिफरेंस हाई नहीं था। तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैं 1 2 3 नंबर्स के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कहूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो इंक्रीजिंग फॉर्म में तो वो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट में क्लियर है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास 7 से 6 कैसे आ सकता है, अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या है, +1 या -1, तो हम आंख बंद करके ले लेते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई एंड -1 होगा। नेक्स्ट में क्या रिलेशन होगा, 2 से मल्टीप्लाई का, 6 के 2 से मल्टीप्लाई इज 12, पर यहाँ 10 है, यानी क्या किया गया है, -2। अब आपको रिलेशन मिल गया है कि जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वही वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई एंड -3, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है तो इस पे क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, 4 से मल्टीप्लाई एंड -4, 27 की 4 से मल्टीप्लाई, 25 की 4 से मल्टीप्लाई इज 100, 2 की 4 से 8 108, ठीक है। तो यानी 27 की 4 से मल्टीप्लाई इज 108 और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 104। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक राइट अप्रोच हो जिससे हम कैलकुलेशन बहुत फ्रिक्वेंटली कर लें, ठीक है। सिर्फ वही चीजें, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किससे नहीं आते, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट समझना, हमें 45% फाइंड करना है 400 का, ठीक है। तो 45 को 400 का अगर हमें 45% फाइंड करना है तो डायरेक्टली देखिए परसेंट का साइन रिमूव करूंगी तो बेस में क्या आएगा, सबको क्लियर है 100, 400 से वो कैंसिल होगा तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेट कीजिए। 4 इंटू में 45, 45 इंटू 2 इज 90 एंड ट्वाइस अगेन तो 180, तो यानी इस कैलकुलेशन, ये पॉइंट अगर हम कहें इस सेक्शन की कैलकुलेशन इज 180, 45 इंटू में 4 इज 180 प्लस अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो 56%, ठीक है, किसका, 750 का। परसेंट का साइन जैसे ही रिमूव करते हैं अपॉन में 100 आता है, माइनस 40% ऑफ 350, देखिए 10% अगर मैं 350 का फाइंड करती हूँ ना तो 35 होता है, 40% कितना होगा, 35 इंटू में 4, और डायरेक्टली इस वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए 140, इसे लिखने ऐसा नहीं है 35 इंटू 4 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 140। यहाँ पे सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, देखिए 50 से ये ट्वाइस, 50 से ये 15 टाइम, ठीक है। 2 से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं ठीक है, तो ये हमारे पास 28 और 28 की 15 से मल्टीप्लाई, तो ब्रेक करके कीजिए, 28 का हाफ कितना होता है, 14, 14 ही उसमें ऐड कर दीजिए 42, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 माइनस में 140, ठीक है, इक्वल है, ये भी माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क एंड माइनस का 180, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 320, 420 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 100 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर इज 10,000, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए 26 के 15 से मल्टीप्लाई, तो देखिए इसे कैलकुलेट करने में ना 26 का हाफ 13, उसमें ऐड कर दीजिए 39, ठीक है, 39 तो यानी 390 हो जाए, ये बात क्लियर है, प्लस 310 आपके पास है ही, माइनस 225, 15 का स्क्वायर इज 225, 25% ऑफ
क्वेश्चन मार्क यानी 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। 700 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 475, ठीक है। 1/4 इंटू में x, ये 4 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 400 की 4 से मल्टीप्लाई 1600, 75 की 4 से मल्टीप्लाई 300, 1600 प्लस 300 कैलकुलेशन ब्रेक करके कीजिए तो 1900, तो x की वैल्यू इज 1900, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम speed is 4 km per hour if the speed of boat in still water is 7 times of the speed of current, ठीक है। मैं स्पीड ऑफ करंट अगर एज्यूम करती हूँ, स्पीड ऑफ करंट इज x, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट मैंने क्या एज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेवन टाइम्स है तो 7x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट हमने क्या एज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उसका 7 टाइम्स है तो 7x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या होती है, दोनों का एडिशन यानी 7x प्लस में x, तो 8x हो जाएगी हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम स्पीड अगर हम कहें तो क्या होता है 7x माइनस में x इज 6x, ठीक है। तो हमने यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर लिए 8x किलोमीटर पर आवर एंड 6x किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो डिफरेंस है ना वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर का। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखती हूँ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कितने का है तो 2x का है, और इस 2x की वैल्यू आपको कितनी दी है 4 किलोमीटर पर आवर। 2x की वैल्यू इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डाउनस्ट्रीम इज 8x, तो 8x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 16 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछा गया है कि ये बोट, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, टाइम फाइंड करना है। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस इज 48 एंड स्पीड की अगर हम बात करें तो 60, ठीक है। तो कितने टाइम में कवर कर लेगी बताइए, कितने टाइम में कवर कर लेगी 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ए बुक एंड ही स्टिल अर्न प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% on a book. If the cost price of book is 600, then find the discount given on book. एक पॉइंट समझना, अगर मैं MRP पे MRP में से अगर हम डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस, और अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस। ये दोनों इक्वेशन क्या इक्विवेलेंट नहीं होगी जब दोनों से सेलिंग प्राइस मिलता है, तो इसे इक्वल रख देते हैं। MRP हमने MRP मान ली क्योंकि हमारे पास है नहीं, डिस्काउंट की वैल्यू इज 20%, तो 100 माइनस 20 इज 80, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज 600 रुपीज एंड परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 33/1/3, ठीक है। 33/1/3 परसेंटेज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस अगर हम कहें तो कितना होगा 133, 133 की फ्रैक्शन इज 4/3, ठीक है। इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 4/5, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 3 से ये 200, तो MRP आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई, तो MRP इज 200 इंटू में 5 इज 1000 रुपीज। अब देखिए MRP 1000 है, हमें डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है, डिस्काउंट था कितना 20%, तो MRP का 20% इज 200 रुपीज का क्या है डिस्काउंट,
ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 200 रुपीज का एमआरपी पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मैन वर्क फॉर ओनली 3 days एंड 5/6 पार्ट ऑफ वर्क रिमेन अनफिनिश्ड। अगर 5/6 पार्ट वर्क क्या है अनफिनिश्ड है, तो फिनिश कितना किया गया 1/6 रेस्ट पार्ट। ठीक है, और कितने पर्सन ने किया है 24 मैन ने, और कितने टाइम में किया है 3 days में। नेक्स्ट लाइन क्या गई है, हाउ मच वर्क विल रिमेन अनफिनिश्ड। कितना पार्ट अनफिनिश्ड रहेगा जब 27 मैन ओनली फॉर 2 days के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली जब नंबर ऑफ पर्सन एंड वर्क के कंपैरिजन में एंड टाइम के कंपैरिजन में डाटा दिया होता है, तो m1 इंटू में d1 अपॉन में w1 किसके इक्विवेलेंट होता है, तो m2 इंटू में d2 अपॉन में w2। पर यहाँ पे जो वर्क काउंट होगा वो फिनिश्ड वर्क जो उन्होंने किया है, अनफिनिश्ड नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पे अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ पर्सन इज 24, कितने टाइम उन्होंने वर्क किया है 3 days, एंड कितना वर्क फिनिश किया है 1/6। 5/6 पार्ट इज अनफिनिश्ड, तो वर्क कितना किया है फिनिश्ड इज 1/6। ठीक है, एंड अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 27। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 2 एंड W2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ये 6 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये 12। ठीक है, 3 से इसे सिंप्लीफाई 9, एंड ये 6 भी आपका क्या है यहाँ पे, अब ये वैल्यू आपकी रह गई है 12 इंटू में 6। ठीक है, और W1 की हमें वैल्यू चाहिए, तो W1 की वैल्यू हमारे पास, एक सेकेंड एक ही साइड सारी वैल्यू ले जाती हूँ कैलकुलेशन में। W2 किसके इक्विवेलेंट आ गया है, तो हमारे पास 9 अपॉन में 12 इंटू में 6 के। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 4 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स, तो कितना वर्क फिनिश्ड है 1/8। W2 ने कितना, यानी 27 मैन 2 days में कितना वर्क कर रहे हैं 1/8। 1/8 पार्ट वो वर्क का फिनिश कर रहे हैं, ये पार्ट क्या है वो फिनिश्ड कर रहे हैं। तो अनफिनिश्ड कितना होगा, तो अनफिनिश्ड इज 1 - 1/8। ठीक है, तो अनफिनिश्ड पार्ट इज 7/8। ठीक है, तो अनफिनिश्ड पार्ट कितना होगा जो वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो 7/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार M take 5 hours to travel from point A to B and it would have to taken 6 hours if the same car had traveled the same distance at a speed which was 15 km less than the original speed। पॉइंट समझना, एक कार थी वो अपनी यूजुअल स्पीड से कोई जर्नी है A to B वो ट्रैवल कर रही थी, तो उसे 5 hours लगते। अब उस कार ने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर डिक्रीज कर दी। पहले यूजुअल स्पीड कुछ भी होगी, फॉर एग्जांपल x, उससे वो जर्नी कितने टाइम में कवर कर रही है 5 आवर्स में, तो यानी डिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो 5 इंटू में x। अब वही स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो गई डिक्रीज हो गई है, पहले x थी अब कितनी हो जाएगी x - 15, और कितने टाइम में कवर हो रही है 6 आवर्स में। तो डिस्टेंस तो इक्वल है ना, जब डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों वैल्यू को हम क्या इक्वल नहीं रख सकते, कि पहले कितना टाइम लग रहा था 5 आवर्स एंड यूजुअल स्पीड इज x। ठीक है, अब कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स एंड यूजुअल स्पीड अगर मैं कहूँ तो x - 15। सिंपल मल्टीप्लाई है, 5x इक्वल में किसके हो गया 6x - 90। ठीक है, तो x की वैल्यू इज 90, और x है क्या यहाँ पे, तो x यहाँ पर स्पीड है, यूजुअल स्पीड। पर आपसे डिस्टेंस पूछिए A to B, आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और हमारे लिए क्या ऑप्शन रहेगा, x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करें तो ज्यादा बेहतर है ना। x इज 90 इंटू में 5, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 इंटू में 5 इज 450 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, जो हमारे ऑप्शन में से नहीं है, तो यानी नन ऑफ दीज। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आऊंगी DI एंड नंबर सीरीज एंड मिक्स क्वेश्चंस हमारे।